गांव की समस्या गांव में ही समाधान। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का टीवी वन इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार यादव और इस समय मौजूद है बरदहा ग्राम पंचायत में। और बरदहा यूपी के जनपद उन्नाव अंतर्गत आने वाली विकासखंड हिलौली क्षेत्र में आता है। आपको बता दें कि यहाँ आज जनचौपाल का कार्यक्रम था। जनचौपाल कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी जानी थी, लेकिन यहाँ के जो शिकायतकर्ता थे, जो लोग थे, उनका कहना यह है कि ये जनचौपाल आधा अधूरा रहा। आधा अधूरा किस वजह से रहा? हालांकि स्लोगन तो अच्छे अच्छे दे दिए गए हैं, गाँव की समस्या गाँव में ही समाधान। लेकिन अगर गाँव में ही समाधान हो पाता तो शायद आज जो इस काउंटर पे शिकायतों का अंबार था वो नहीं होता। इसके पीछे का एक जो रहस्य वो ये है, यहाँ पर हिलौली ब्लॉक में जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, उनकी अपने कार्यों में रुचि ना रखना, उनकी शिथिलता की वजह से ही इन शिकायतों का अंबार यहाँ पर लग गया। हालांकि लोगों में जागरूकता का अभाव है, ये ग्रामीणांचल एरिया है, ये तो सत्य है कि लोगों के अंदर इतनी जागरूकता नहीं है। हर ग्राम पंचायत में जनचौपाल कार्यक्रम लगाया जा रहा है, लेकिन गांव की समस्याओं का निस्तारण के लिए बाकायदा पंचायत भवन का निर्माण कर वहां पर पंचायत सहायक की नियुक्ति कर लोगों की समस्याएं को त्वरित निस्तारण के लिए ऐसे में वहां पर शिकायतें दर्ज करानी है। हालांकि ब्लॉक प्रमुख ने मीटिंग के दौरान कहा वहां पर एक रजिस्टर बनाया जाएगा, जिस भी व्यक्ति को जो दिक्कतें हो उस रजिस्टर में अपनी शिकायत दर्ज कराकर जल्द ही उसका निस्तारण होगा। लेकिन क्या यहाँ पर रजिस्टर है, ये भी देखने का प्रयास करूँगा और उस पंचायत सहायक से भी हम बात करेंगे। लेकिन इस जनचौपाल कार्यक्रम में पहुंचे जिम्मेदारों से जब हमने बात करने का प्रयास किया, हालांकि वो कतराते रहे। वो बात यही कहते रहे, आप कोई ऐसा टिपिकल सवाल पूछ लेंगे जिससे हम फंस जाएंगे। हालांकि जब लोग जिस पद पर हैं और उस कार्य का बखूबी निस्तारण करते हो तो उनको फंसने की क्या ज़रूरत है। हालांकि घबराने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो हालांकि अपने जो उनके कार्यों का निर्वहन था उससे तो वो पल्ला झाड़ते ही रहे। लेकिन ये मेरे पीछे आप जानवर देख रहे होंगे, ये जानवर अभी तो गिने चुने बचे हैं, लेकिन जिस समय यहाँ जनचौपाल का कार्यक्रम चल रहा था उस समय यहाँ पर लगभग सैकड़ों की संख्या में जानवर थे। हालांकि पंचायत में सबसे बड़ी अगर शिकायत की बात करें तो अन्ना जानवरों को लेकर के था, और लोगों ने अन्ना जानवरों को यहाँ पर ला करके पंचायत जो जनचौपाल चल रहा था जानवरों को ला करके अपनी शिकायत एक तरीके से दर्ज कराई। हालांकि लोगों ने लिखित शिकायत भी की है। अब देखना यह होगा कि जो गौशाला है उस पर किस प्रकार जोर पड़ता है बनवाने को लेकर। हालांकि जो खंड विकास अधिकारी यहाँ पर पहुँचे उनकी भी शिथिलता थी, उनकी मौजूदगी पर यहाँ पर शिकायतें सुनी जानी थी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं थे। सचिव जो पंचायत का होता है, सचिव के माध्यम से यहाँ शिकायतें सुनी जाती है। कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई होता है। प्रधान और सचिव पर ही जब भी भ्रष्टाचार होता है आरोप इन दोनों की मिली भगत से ही होते हैं। ऐसे में क्या प्रधान की काहली अगर होती है तो क्या सचिव खुलकर उन शिकायतों का संज्ञान लेगा? ये तो नामुमकिन है। लेकिन जिस प्रकार जिनकी अध्यक्षता में ये जनचौपाल होना था, जिस प्रकार वो नदारत रहे, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये यहाँ पर शिकायतें बाकी लोगों ने जानवरों को ला करके अपनी दर्ज कराई है। हालांकि यहाँ पर खंड विकास अधिकारी की गाड़ी खड़ी थी, लोगों में दबे मुँह ये भी आवाज़ निकलती थी कि खंड विकास अधिकारी का वाहन नहीं निकलने देंगे जब तक जानवरों के रखने का कोई अच्छा प्रबंध नहीं हो जाता। हालांकि खंड विकास अधिकारी गांव के अंदर भी गए और उस जगह का मुआयना किया जहां पर बाड़ा बना करके वो जानवरों को बंद करने की बात कह रहे थे कि कुछ समय तक बाड़ा बना करके उनको रखा जाएगा, फिर बाद में गौशाले का निर्माण चालू कर दिया जाएगा। हालांकि लोगों से हमने पूछने का प्रयास किया, लेकिन लोग खुलकर कैमरे के सामने आकर के बोलने से कतराते रहे। लेकिन जो शिकायतें थी वो आवास को लेकर के अधिक शिकायतें थी। कुछ लोग लंबे अरसे से कई वर्षों से झोपड़ियों में रह रहे हैं, लेकिन उनको आवास मुहैया नहीं हुआ। लोग ये भी दबे मुँह कहते थे कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी मकान था उनको मकान मिल गया है, लेकिन जो कई वर्षों से झोपड़ियों में रह रहे हैं उनको अभी तक नसीब नहीं हुआ है आवास। पेंशन की भी शिकायतें थी। हालांकि जब कहा जाता है कि पंचायत भवन का निर्माण कराकर यहाँ पंचायत सहायक की नियुक्ति के बाद पेंशन वगैरह हर चीज़ की शिकायत यहाँ से दर्ज कराएंगे और निस्तारण यहीं से होगा। ऐसे में जब पेंशन की बात आती है, किसान सम्मान निधि की बात आती है और आवास, शौचालय, इन सब चीज़ों की अगर शिकायतें आती है तो कहीं ना कहीं एक शिथिलता का प्रश्न चिन्ह इस पंचायत भवन पर भी खड़ा होता है। हालांकि सरकार ने कह दिया कि ग्रामीणांचल में 100% योजनाएं पहुँच सकें, इसके लिए पंचायत भवन का निर्माण कराकर वहाँ पर बाकायदा पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई है। लेकिन पंचायत सहायक की नियुक्ति के बाद क्या ग्राम पंचायत की समस्याएं दूर हुई हैं? ये तो सिर्फ कहने की बात हुई, लेकिन जस का तस यहाँ पर समस्याएं बनी हुई है। और एक जो यहाँ पर सैकड़ों बच्चों के ऊपर जो जानलेवा एक खतरा
बना हुआ है जिम्मेदारों की लापरवाही से। एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। मेरे पीछे एक विद्यालय आप देख रहे होंगे और विद्यालय से सटा हुआ एक ये सामुदायिक शौचालय है। सामुदायिक शौचालय निर्माण में तो भ्रष्टाचार हुआ ही है, हालाँकि इसको बाकायदा खंड विकास अधिकारी ने भी कहा है इस पर भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन उसका जो सीवर है वो ये 3 साल पहले लगभग निर्माण हुआ था। 1 साल में ही सीवर भर गया, उसके बाद में इसकी सफाई को लेकर के किसी ने सुध नहीं ली। हालाँकि सीवर ऊपर से होकर के बह रहा है और विद्यालय से चंद कदमों की दूरी पर ये सामुदायिक शौचालय आता है। 15 कदमों की दूरी पर पड़ने वाला ये शौचालय पूरी तरीके से गंदगी ऊपर बह रही है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हालाँकि अगर बात करें सुध तो तब ली जाती है जब बाकायदा ज़िम्मेदारों को ये पता हो, लेकिन ज़िम्मेदारों को इसकी जानकारी यही नहीं, कई सालों से दी जा रही है, लेकिन सभी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं और इसकी सफाई को लेकर के कोई अभी तक जागने का प्रयास नहीं कर रहा है। फिर मिलेंगे किसी दूसरी खबर के साथ किसी दूसरी जगह, तब तक के लिए नमस्कार।